बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे अपने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख रहे हैं कि फ़रा जो है ना आज यहाँ पर आई और फ़रा ने आते ही एक मुझे ऐसी बात बताई कि हमने सोचा कि हम आपसे आगाज़ में ही वो बात करेंगे और आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात थी जो फ़रा ने देखी वो बाकी लोग भी देख रहे थे, लेकिन बाकी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ पर। हुआ ये कि कल जब मैं यहाँ से निकली तो मुझे लगा कि एक खातून जो है उन्होंने मेरे आगे ही गाड़ी उनकी थी, उन्होंने अचानक एब्रप्ट साइड पे पार्क की और वैसे गाड़ी चलाने से भी अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ जो है वो इतना ठीक नहीं था। और जब गाड़ी उन्होंने वहाँ पे खड़ी की तो पता चला कि वहाँ पर उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है और उनकी तबीयत जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन वो गाड़ी इस रोड पे खड़ी भी होगी। मैंने उन्हें थ्रू आउट भी करते देखा, लेकिन मैंने देखा हमजा कोई उनकी तरफ नहीं आ रहा, कोई उनको पूछ नहीं रहा कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। कुछ देर सब्र करने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि वो ठीक हैं, वो बेहतर हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बेहतर नहीं है। फिर उनसे फ़ोन लेकर उनके घर वालों को कॉल किया जो कि वहाँ पहुँचे, लेकिन मैंने इस दौरान देखा लोग पास से ना गुजरते हुए थोड़ा सा स्लो होते हुए देखते ज़रूर जाते हैं कि क्या तमाशा लगा हुआ है, क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई कंसर्न नहीं शो किया कि लाइफ सेविंग के बारे में कंसर्न शो करना चाहिए। बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जहाँ हमसे आपको मालूम है अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद आला अमरीकी फ़ौजी अफसर का जो है वो भी पॉजिटिव आया है कोरोना टेस्ट, जिसमें वाइस कमांडर यूएस कोस्ट गार्ड एडमिरल चार्ल्स रे, और वो पॉजिटिव आए और उसके बाद खासे लोग जिसमें कि सर्विसेज चीफ समेत पेंटागन की आला अस्करी क़यादत भी करंतना में चली गई। ये मतलब मामले की संगीनी सूरत हाल की इस तरह से बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और इसी तरफ इशारा किया है NCOC ने, जिन्होंने कहा है कि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना के फैलाव के बड़े मरकज़ बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर समाजी फासले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं और ये जो शादी हॉल्स हैं, जिस तरह से फ़रा बता रही हैं कि यहाँ पर एक वजह बन रही है और ये हब बनते जा रहे हैं उसका, कि यहाँ से कोरोना जो है बढ़ सकता। उन्होंने साथ ये भी कहा कि स्कूल्स में SOPs पर खासा बेहतर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। तारीफ की है उन्होंने। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। सदर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर कुरैशी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आमिर कुरैशी साहब, बताइएगा ये रिजर्वेशन सामने आई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं NCOC के, क्या रेस्टोरेंट्स की तरफ से इंश्योर नहीं करवाया जा सका कि SOPs पर अमल दरामद हो, मास्क पहने हुए हों लोगों ने? खाना खाते हुए मास्क पहनना मुश्किल काम है वैसे। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी इन। पहली बात तो ये है कि मैं असद उमर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे बड़े काबिल मिनिस्टर हैं वो, लेकिन उनकी इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि ये रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स इस कोरोना को बढ़ा रहे हैं, ये इनसे खदशा है। और जिस तरह आपने बात की ना अभी डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्हें कोरोना हो गया या कि पेंटागन में हुआ है, ये प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनको जब होता है तो कोरोना का नाम बढ़ जाता है। इतने गरीब लोगों को हुआ है, वो ठीक भी हो गए, लेकिन मसला तो रहा ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ना, मैं बताऊँ आपको, ये पाकिस्तान में दुनिया में सेफेस्ट इंडस्ट्री कहलाती है रिगार्डिंग द कोरोना एंड सेफ्टी मेजर्स में। अच्छा, आप देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, अंदरून शहर की मार्केट्स, मुझे बताएं उसका और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कोई मुकाबला है? SOPs पे अमल दरामद जो है ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट का फ़र्ज ज़्यादा बनता है। प्रॉब्लम किधर है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे इमरान खान साहब का विज़न है मदीने की रियासत, आप सुने, उसमें मैं समझता हूँ कि जो गरीब आवाम है उसको खैरात से कभी वो खुशहाल नहीं होती, वो इंसाफ से होती है। इंसाफ हमें पहले नहीं मिला। सबसे आखिरी इंडस्ट्री जो खोली गई पैंडेमिक के बाद या उस दौरान, वो ये रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी। इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मुझे आप बताएं, अब SOPs की आप बात करते हैं, आप खुद देख लें कि आप घर से एक फैमिली रेस्टोरेंट में जा रही है, ठीक, रेस्टोरेंट में जा रही है और घर से एक गाड़ी में 5 लोग बैठ के आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में आके अलग अलग हो जाएंगे, वापस उसी गाड़ी में जाएंगे। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस, ये जब कोरोना का जरा सा काम हुआ, खत्म नहीं हुआ, इन्होंने अवेयरनेस जीरो कर दी है।
तो रेस्टोरेंट मालिकान वो क्या करें जब तक पब्लिक अवेयरनेस कंटिन्यू नहीं रहेगी। आमिर कुरैशी रेस्टोरेंट साहब, मालिकान आपके नो सामने मास्क है। नो सर्विस तो कर सकते हैं। आपके सामने है कि बरतानिया में भी इकदाम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत की बात नहीं, आपके सामने ही उन्होंने रोल बैक किया। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ईट एंड कंट्रीब्यूट कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएं और हाफ पैसे गवर्नमेंट देगी, लेकिन अब उन्होंने बंद करने की बात करना शुरू कर दी है। बिल्कुल सही बात है। आप नो मास्क नो सर्विस भी कर सकते अब हैं कि देखें। ठीक है, अगर नो मास्क नो सर्विस हो तो लोग मास्क पहन कर आएंगे। आप डिस्टेंसेस देखें, आप ये बात सिर्फ असद उमर साहब की कहने से नहीं है कि ये बात सच हो गई है। आप प्रैक्टिकली जाके आप देखें रेस्टोरेंट्स के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ आउटडोर रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडोर रेस्टोरेंट्स भी हैं। आउटडोर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, जो इंडोर है वहाँ पे हमने फासले मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ओहदेदारान हैं, वुज़रा हैं, इनका पब्लिक के साथ, हमारी एसोसिएशन के साथ राब्ता ही नहीं है। जब एक राब्ता नहीं होएगा तो मुझे बताएं ये गैप कैसे कंप्लीट होएगा। ठीक है कुरैशी साहब, हमने लोगों से बात की है, अपने एंड पे जो हो सकता हूँ कर रहे हैं। कुरैशी साहब, हमने लोगों से बात की है, लोगों ने क्या कहा, वहां पर हालात क्या थे, जरा आपको एक दफा वो दिखाते हैं। बिल्कुल भी SOPs पे अमल नहीं कर रहे और होटल मालिकान भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमें इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए और एक कौम जैसे अगर बीमारी फैलती है तो इसका सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, हम सब हैं। बस SOPs पे तो अमल हो रहा है, पर ये देख रहे हैं कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। हम डिफेंस से यहाँ खाना खाने आए हैं, यहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा है कि SOP पे अमल तो हो रहा है पर सिर्फ होटल स्टाफ तक हो रहा है। खुद से ख्याल रखें अपना और बच्चों का, मास्क वगैरह यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। मज़ीद हम लोगों को केयर करनी चाहिए क्योंकि कोरोना दोबारा सर उठा रहा है, तो लोगों को इसको सीरियस लेना चाहिए इससे पहले कि दोबारा ये कोलैप्स कर जाए। SOP पे तो अब देखा जाए तो अमल नहीं हो रहा। आप खुद भी देख रहे हैं कि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। अब ये है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। होना चाहिए, अमल होना चाहिए ज़रूर इसमें। जी ठीक है। अच्छा, मुझे हैरत अंगेज बातें लगी हमजा कि सिर्फ एक हमें शख्स है मास्क पहने नजर आया, बाकी सब कह रहे हैं लोग जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे और उन लोगों में वो भी शामिल हैं, वो खुद भी उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारा रवैया तो ठीक है। कुरैशी साहब, ये ठीक हो गया, हम अगर ये ना भी माने जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये हब नहीं होंगे, यहाँ से कोरोना फैल नहीं रहा होगा, लेकिन SOPs पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा है, ये बात तो हमें माननी होगी ना। देखिए नहीं, मैं आपको एग्री नहीं करता इस बात से। SOPs के बारे में जो रेस्टोरेंट के मुलाजमीन हैं, जो मालिकान है, वो तो उसको एहतियात कर रहे हैं उसकी। पब्लिक, ये पब्लिक वही है जो सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं जाती है, ये मॉल्स में भी जाती है, ये अंदरून शहर की मार्केट में भी जाती है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बैठती है। मुझे आप बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साइज 4 बाई 6 फुट का होता है, सरकारी बसेज है, मुझे आप उसकी भी तो वीडियो दिखाएं ना जरा कि गवर्नमेंट का ध्यान उधर किधर है। एक ही इंडस्ट्री पे उनका जोर पड़ता है जो हॉस्पिटैलिटी है, जिसको खोला भी सबसे आखिर में गया। पब्लिक तो एक ही है, पाकिस्तानी हम सब एक ही हैं, जो रेस्टोरेंट में भी आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बैठ रहे हैं, मेट्रो में भी बैठ रहे हैं, वहां किधर है मुझे बताएं सोशल डिस्टेंसिंग। रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल का स्टैंडर्ड साइज होता है। जैसे स्कूल्स ने किया, उनकी अगर 60 बच्चों की क्लास थी तो उन्होंने कहा कि 30-30 में डिवाइड कर दें, 2 दिन आए। क्या रेस्टोरेंट्स ने भी इस तरह का कोई अमल दरामद किया कि अगर उनकी 20 लोगों की 20 टेबल्स हैं तो उसको वो 10 में महदूद कर दें ताकि उसके नतीजे में ज्यादा बेहतर जो है समाजी फासले को मेंटेन किया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने वीडियो भी दिखाई है ना मुझे, ये स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स की है जहाँ पे हम बहुत तकीद करते हैं कि ऐसा ना करें। कभी हमारी एसोसिएशन के साथ मिलकर अब रेस्टोरेंट पे चलें, आपको रेस्टोरेंट दिखाएं हम जिन्होंने ऐसे ही किया हुआ जैसे आप फरमा रही हैं, एक सीट छोड़ के सीट पे बैठाए हुए हैं और आउटडोर में वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मसला ही कहने का ये, सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये सारा फोकस ये पब्लिक सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए निकली हुई है और ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाती है, अंदरूनी शहर में भी जाती है। इधर इतना जोर इनका है, ये गरीब देखें जब ये पैंडेमिक में सबसे आखिरी इंडस्ट्री खुली ना, आप यकीन करें एज अ चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन, सबसे ज्यादा खुशी मुझे क्या हुई कि मुलाजमीन को रोजगार मिला, गरीब छोटे तबके के रेस्टोरेंट खुल गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खुशी हमें हुई है। अब उसको मेंटेन करना सबसे पहले मैं समझता हूं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉइंटली पब्लिक की भी है। लेकिन आप ये देखें कि अब जब से ये कोरोना थोड़ा सा डिफ्यूज हुआ है, गवर्नमेंट की अवेयरनेस कैंपेन किधर गई है? पब्लिक को जब बार बार आप अवेयरनेस नहीं करेंगे, बार बार गाइडलाइंस नहीं देंगे, टीवी पे इश्तिहार कहाँ गए? हमारा कंसर्न भी आप वाला है, हम भी नहीं चाहते कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हो, इसीलिए आपसे ये बात कर रहे हैं
कि हुकूमत ने पहले बंद किया, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खुद से वो इकदाम नहीं लेने चाहिए, जिस तरह से पहले भी मैं बात कर रहा था कि नो मास्क नो सर्विस अगर आप करेंगे तो जो लोग वहाँ पर आ रहे होंगे वो ये सोच कर आएंगे। अभी भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जाता, फार्मेसीज में एंटर नहीं होने दिया जा रहा, क्या रेस्टोरेंट्स ये नहीं कर सकते? देखें, प्राइवेट कैपेसिटी की लिमिटेशन होती है हमेशा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं। हम अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जो बेस्ट हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हम लोगों को तईद भी कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी बाहर रखे हुए हैं। हमने यकीन करें मेरे अपने रेस्टोरेंट पर और काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स, हमने मास्क फ्री रखे हुए हैं। लेकिन ये रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी चीज़ ऐसी है कि मास्क लगा के आप खा नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तजवीज़ क्या अब मैं देंगे? बात बताऊँ आपको, आमिर कुरैशी साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत अगर ये कह रही है तजवीज़ क्या है? तजवीज़ दूंगा जी मैं, यस तजवीज़ देखें, ये आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन है। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये बारहा मैं कह चुका हूँ, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, मार्केट में जाएं, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एसोसिएशन, जो मेरे मेंबर हैं, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन की बात है, अपनी खुद करनी है। आमिर कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे जिक्र किया, बरतानिया में उन्होंने इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खोली, उन्होंने कहा ईट एंड कंट्रीब्यूट, इसलिए कि इंडस्ट्री और उससे मुंसलिक लोगों का रोजगार चले, कारोबार चले। लेकिन फिर उन्होंने ये बरतानिया ने ये सामने बात की, सबसे पहले रेज की कि वहाँ पर इस वजह से कोरोना के केसेस जो है वो बढ़े और दूसरी लहर जो है वो आई, जिसके बाद उन्होंने महदूद किया और वहाँ पर पाबंदियां लगानी शुरू की। तो ये एक इंटरनेशनल एक मामला है जिसमें बात आमिर कुरैशी साहब भी ठीक कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी है। आप बाहर जाएं तो सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखें। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।